बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमएस उर्दू का पेपर, उस पे बात करेंगे आज। इसमें टोटल 6 सवालात आएंगे। पहला सवाल है, मज़मून लिखना होगा 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल। दूसरा सवाल, पैराग्राफ दिया गया होगा, उसकी तलख़ीस करनी होगी। तीसरा सवाल, जुमले दिए गए होंगे गलत, उनको दुरुस्त करके लिखना होगा। चौथा सवाल, मुहावरात दिए गए होंगे, उनमें से 5 को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सवाल नंबर 5 जो है वो अशार दिए गए होंगे, उनमें से सिर्फ़ 3 अशार की तशरीह करनी होगी। और सवाल नंबर 6 जो है वो एक इबारत दी गई होगी इंग्लिश की, उसका उर्दू में तर्जमा करना होगा। पहला सवाल जो है, दर्ज झैल में से किसी एक मौजू पर कम अज़ कम 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। अब सबसे पहले देखना ये है कि 1000 अल्फाज आप जब लिखोगे तो आप एक लाइन पे अगर 7 या 8 वर्ड लिखते हैं, उसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे जितनी लाइनें होंगी एक पेज पर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक सफ़े के ऊपर आपके 100 लफ्ज़ आ रहे हैं, 125 लफ्ज़ आ रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली ये बनेंगे 8 से 10 पेजेस बनेंगे। अच्छा, वर्ड्स या पेजेस ये इतना मैटर नहीं करते, क्वालिटी मैटर करता है। मतलब आपने उसे कितना अच्छा लिखा है, उसने जो पूछा हुआ है उससे रिलेटेड आपका मटेरियल कंटेंट कितना अच्छा है, वो काउंट करता है। तो वर्ड्स 100-200 कम भी हो सकते हैं, 100-200 ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा मैटर आपका कंटेंट करेगा। अच्छा, ये आम से टॉपिक्स हैं, जिस तरह इंग्लिश के ऐसे के अंदर पूछा जाता है, इसी तरह उर्दू ऐसे के अंदर है। तो इसमें अगर आप खाका मज़मून, जिसे इंग्लिश में आउटलाइन कहते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बनाना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है, उसने कहा नहीं है कि आउटलाइन बनाएं। अगर खाका मज़मून लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। अगर किसी भी सोशल इशू पर आ जाता है ऐसे, तो ऐसे लिखेंगे। पहली हेडिंग होगी तारफ़, दूसरा वजूहात भी दे सकते हैं, असबाब भी दे सकते हैं, या मुहर्रिकात। वो फिर आगे सब हेडिंग आ जाएंगी। तीसरा होगा असरात या नुकसानात, अलिफ बे जीम, सब हेडिंग आ जाएंगी। चौथा होगा अक़दामात सद्देबाब इस्लाहात या तजावीज़, फिर सब हेडिंग आ जाएंगी। आखिरी जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, हासिल बहस, हासिल कलाम, नतीजा बहस, कुछ लिख सकते हैं एक हेडिंग। अब देखें, ये मैंने एक मज़मून का खाका मज़मून बनाया है, बढ़ती हुई आबादी एक रोग। इसका खाका इस तरह लिखेंगे कि ये तारुफ़ आ जाएगा। दूसरा, बढ़ती हुई आबादी की वजूहात क्या क्या हैं, गुर्बत है, इल्म से दूरी है, साइंसी मैदान में तिब की तरक्की है, औलाद निरीना ख्वाहिश है। फिर आगे है बढ़ती आबादी के असरात, ये दे दिए हैं। फिर चौथा है बढ़ती आबादी की रोकथाम के लिए इक़दामात और नतीजा बहस। ये बेरोज़गारी का मैंने खाका दिया हुआ है, तारुफ़ है। उसी तरह बेरोज़गारी के असबाब है, बेरोज़गारी के असरात है, बेरोज़गारी पर काबू पाने के लिए इक़दामात हैं, और नतीजा बहस। अच्छा, किसी शख्सियत पे आ जाता है तो वो तारुफ़ आएगा, आखिरी नतीजा बहस आएगा, और दरमियान में उसकी अगर अल्लामा इकबाल की शायरी की खसूसियात हैं तो वो आ जाएंगे, जिस तरह खुदी हो गया, मर्द मोमिन हो गया, इस तरह। वो ये है कि अगर कोई समाजी मसला आ जाता है तो उसके ऊपर ये बनेगी। अच्छा, खाके मज़मून लिखने का फ़ायदा क्या है? खाके मज़मून लिखने का फ़ायदा ये है कि एग्ज़ामिनर के लिए आसान हो जाता है आपका पेपर चेक करना। वो वैसे आपके 7-8 पेजेस पढ़ेगा, लेकिन इस तरह वो एक पेज से उसे पता चल जाएगा कि इस बंदे को इस ऐसे के ऊपर कितना अबूर है, कितना आता है इसे, उसके लिए आसानी होगी। अच्छा, फिर ये जितनी आपकी आउटलाइन के अंदर पॉइंट्स बनेंगे, उतने आपके पैराग्राफ्स बनेंगे। ऐसे के अंदर, उर्दू के मज़मून के अंदर आप रेलिवेंट कोटेशंस डाल सकते हैं। वो अशार की सूरत में हो सकती हैं, अच्छा वो कुरानी आयत की सूरत में हो सकता है, वो हदीस की सूरत में हो सकता है। कि आपने हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले पेपर के आखिरी सफ़े के ऊपर चले जाएं, जो आपको आंसर शीट मिलेगी, उसके ऊपर जाके आपको जो 4-5 टॉपिक्स में से जो आपको लगे कि इसके ऊपर मेरी ग्रिप है, मैं इसके ऊपर लिख सकता या लिख सकती हूँ, तो आप उसके ऊपर खाका मज़मून बना लें। सबसे पहला काम ये करें 15-20 मिनट के अंदर। फिर उसको छोड़ दें खाका मज़मून को। फिर आप ये भी देख लें कि आपको उसके ऊपर कुरानी आयात, कुरानी हदीस, कोई किसी की कोटेशन,
अच्छा किसी का शायर का कोई शेर आता है तो वो भी आप लिख लें। उसके बाद आप अब पेपर के पहले सफ़े पर आ जाएं। आप सबसे पहले वो सवालात हल करें जो आपको अच्छी तरह आते हैं या छोटे हैं, ठीक है। जिस तरह ये गलत जुमलों को दुरुस्त करना है आपने, या मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है, ये छोटे सवालात हैं। और वो तशरीह वाला तर्जमे वाला, जो एक इबारत दी गई होगी उसका आपने उर्दू के अंदर तर्जमा लिखना है, वो वाला सवाल ये सबसे पहले कर लें। ये आप जल्दी ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद आपके पास 3 सवालात रह जाएंगे, तलख़ीस और मज़मून और आपके अशार की तशरीह। आपने आउटलाइन सब बनाई हुई होगी, सबसे पहले आपने वो बनानी है, लेकिन आखिर पे जाके उसे आपने फिर लिखना है। आप देखेंगे कि आधे घंटे में आप लिख लेंगे, 45 मिनट में, 40 मिनट में, वो आपकी राइटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। अच्छा, ऐसे पे फिर मैं बता दूं कि पेजेस नहीं मैटर करते, आपका जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा सवाल है तलख़ीस का, वो आपने एक उन्वान देना है। तलख़ीस सिंपल सी कि आपने 1/3 लिखना है, 1/3। आप अगर आप सारे काउंट कर सकते हैं सारे काउंट कर लें, नहीं तो 1-2 लाइनों में आप काउंट करके उसकी एवरेज निकाल लें कि एक लाइन के अंदर 7 हैं या 8 वर्ड हैं या 10 हैं या 12 है, फिर उनको सब लाइनों से मल्टीप्लाई कर दें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 100 वर्ड बनते हैं ओरिजिनल पैराग्राफ के, आपकी तलख़ीस के बनने चाहिए 33 से 2-4-6 कम भी हो सकते हैं, 2-4 ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, वो आप ऐसे लिखेंगे। फिर उसका एक उन्वान देना है आपने, ये उन्वान ऊपर लिखेंगे, नीचे ये तलख़ीस 14 पैराग्राफ होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने साथ, अब ये इत्तेहाद मिल्लत जिस तरह उन्वान दिया गया कि इसके साथ उन्वान भी ज़रूर लिखना है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह छोटी किताब में क्लासेस में हम उर्दू की बुक्स में पढ़ा करते थे, वो जो सबक का नाम होता था वो ऊपर दिया गया होता था, नीचे फिर वो सबक शुरू होता था, इस तरह। उसके बाद आ जाएं, तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा तलख़ीस के अंदर क्या करना है, 1/3 उसको बनाना है। अगर उसके अंदर 2 पैराग्राफ हैं तो आपने तलख़ीस 14 1 पैराग्राफ ही लिखना है। 3 पैराग्राफ हैं, आपने उसको 1 ही बनाना है। उसके अंदर शेर दिया गया, आपने उसको नसर बना देनी है। इर्रेलेवेंट चीज़ें जो उसमें से निकाल देनी है और कोशिश करनी है कोई आइडिया उससे मिस ना हो जो उसने ओरिजिनल पैराग्राफ में दिया हुआ है। तीसरा है गलत जुमलों को दुरुस्त करना है। आप दरमियान में लाइन लगाएं, 2 कॉलम बना लें, एक साइड पे गलत जुमले लिख लें, दूसरी साइड पे आप दुरुस्त जुमले लिख लें, या सिर्फ दुरुस्त जुमले भी लिख सकते हैं। ये 10 हैं और 10 के 10 नंबर आप ले सकते हैं। चौथा सवाल है मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये आपको जो आते हैं, आप मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक साइड पे अल्फाज लिखें, मुहावरे लिख दें, दूसरे कॉलम में आप जुमले लिख दें। 5वां सवाल है अशार की तशरीह। तशरीह से पहले शायर का नाम भी लिखिए। अगर आपको शायर का नाम आता है तो लिखें, वरना ना लिखें। गलत लिखने की सूरत में वो बैड इम्पैक्ट जाएगा, ना लिखें। अच्छा, सादा सा काम ये है कि शायर का नाम लिखें अगर आता है, और तशरीह लिखें और इसे लिख दें। ये सिंपल सा मेथड है। अगर आप चाहते हैं नहीं ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं तो फिर इस मेथड को फॉलो करें। आप शेर लिखेंगे, शायर का नाम आ जाएगा, उसके बाद आप शेर का मफ़हूम या मतलब उसी शेर को नसर की सूरत में लिख देना है। अच्छा, उसके बाद अल्फाज मानी आपने लिखने, अगर आते हैं तो लिखें, नहीं आते तो ना लिखें। फिर शायर का तारफ़, एक पैराग्राफ बना दें उसे 5-6 लाइनों में, आधा सफ़ा हो जाएगा। मतलब अल्लामा इकबाल का शेर है तो वो अल्लामा इकबाल पे एक पैराग्राफ लिख दें कि वो कैसे शायर थे, कहाँ पैदा हुए, उनकी शायरी की खसूसियात क्या क्या हैं। उसके बाद तशरीह लिख दें। इस तशरीह के अंदर आप जिस शायर का शेर दिया गया है उसके अशार भी कोट कर सकते हैं, किसी दूसरे शोरा के भी अशार आप कोट कर सकते हैं, उसी से जो रिलेटेड हों। कुरान की आयत लिख सकते हैं, हदीस लिख सकते हैं, किसी की कोटेशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये 5 नंबर का है, 2-2.5 सफ़े हो जाएं, काफ़ी हैं। किसी को कुछ नहीं आता, वो शायर का नाम लिखे और तशरीह लिखे बस। इसमें से 3 अशार करने, आपने ज़्यादा नहीं लिखने, वो ज़्यादा के नंबर नहीं देगा। पहले जो 3 आप लिखेंगे उनके नंबर मिलेंगे। इसी तरह मुहावरात अगर आपको ज़्यादा आते हैं, वो पहले जो आप 5 लिखेंगे उन्हीं के वो नंबर देगा। आखिरी है फिर ये अंग्रेज़ी की एक इबारत दी गई होगी, उसका तर्जुमा लिखना है, ये सारे आप लिख लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी इन बातों की समझ आ गई होगी।
उर्दू के पेपर की इतनी हेडेक नहीं लेनी। जो कुछ आपने पढ़ लिया है, जो याद कर लिया है, नफ़ है। अब आप इकबाल को पढ़ेंगे, गालिब को पढ़ेंगे, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मतलब बहुत ज़्यादा है इसका सिलेबस, कोई इसका डिफ़ाइंड सिलेबस नहीं है। तो जो पढ़ लिया आपने ठीक है, बस शायर का नाम अगर नहीं आता तो उसकी शायर का नाम न लिखें। फिर अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो।